बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को फजर की नमाज के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया है? साइंसदानों की ये सुबह जल्दी उठने की तहकीक आपको हिलाकर रख देगी। साइंसदानों ने फजर की नमाज के वक्त जागने पर तहकीक की कि सुबह के वक्त इतना जल्दी जागने से, इतना जल्दी उठने से क्या होता है। तो तहकीक में जो मालूम हुआ, सुनकर आपकी अकल दंग रह जाएगी और आपका भी फजर की नमाज छोड़ने का दिल नहीं करेगा। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह उठने के बारे में क्या इरशाद फरमाया था। काश कि हर मुसलमान ये फजीलत जान लेता तो कभी भी फजर की नमाज ना छोड़ता, क्योंकि फजर के वक्त नाज़रीन ग्रामी अल्लाह तबारक व तआला की अहकाम की वजह लाने और ममनुआत से इज्तनाब बरतने का नाम बंदगी और इबादत है। इस्लाम के नजदीक इबादत का मफहूम निहायत वसी है। इस्लाम का मतलब है कि इंसान की पूरी जिंदगी इबादत में गुजरे, वो इस तरह जिंदगी बसर करे कि इसका हर वक्त इबादत में शुमार हो। और इसका वाहिद तरीका यही है कि वो अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारे, हर बात में हुक्म इलाही को पेश नजर रखे। इस्लाम में इस बड़ी इबादत के लिए इंसान को जिन जराए से प्यार और इसकी तरबियत करता है। उर्फ़े आम में इन्हें इबादत कहा जाता है, लेकिन दरअसल ये तामीराती इबादत है। इन्हें अरकान इस्लाम भी इसी वजह से कहा जाता है कि इस्लाम की इमारत इन्हीं सतूनों पर कायम है। अरकान इस्लाम में नमाज सरफहरिस्त है और पहले नंबर पर है, और तमाम इबादत में नमाज को जो अहमियत व फजीलत हासिल है, वो किसी भी अहले ईमान अहले नजर से पुरशिरा नहीं है। नमाज की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान करीम के हर पैगाम में सलावात यानी नमाज के लफ्ज़ हुर्फ जल्दी में मजबूर हैं। ईमान के बाद सबसे अहम रकन जिसका मतलब अहले इस्लाम से किया गया है, वो नमाज ही है। नमाज मुसलमानों की दीनी पहचान और इम्तियाजी निशान है। यही वजह है कि कुरान और हदीस में इसकी अदायगी पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है और इसे तर्क करने पर बहुत सी वईदें मौजूद हैं। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नमाज के दिन में वही अहमियत है जो इंसानी जिस्म में सद की है। मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है, लिहाजा जिसने इसे छोड़ा इसने कुफर किया। इस वईद से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस्लाम में नमाज की अहमियत क्या है। जो चीज जिस कदर अहम और जरूरी होती है, इसकी बजा आवरी पर अजर व सवाब भी इसी कदर ज्यादा मिलता है। चुनांचे नमाज का सवाब ही इस कदर है कि इंसान इसका तस्वर भी नहीं कर सकता। लेकिन 5 वक्त नमाजों में फजर की नमाज की अहमियत व फजीलत सबसे नुमाया है और इसकी अदायगी पर अजर व सवाब भी दीगर चारों नमाजों से ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि फजर के वक्त दुनिया नींद की आगोश में होती है और नींद के मजे ले रही होती है। लोगों पर गफलत और सुस्ती की चादर तनी होती है। ऐसे में नरम व गर्म आरामदेह बिस्तर को छोड़कर अल्लाह ताला की अतातो व मोहब्बत में बारगाहे इलाही में सजदा रेज होना बड़ा ही पुरमुशक्कत और निफ्स को ज़ेर करना जैसा अमल है। अल्लाह ताला की सुन्नत ये है कि बंदे को जिस नेकी के करने में मुशक्कत ज्यादा होती है, इसका अजर व सवाब भी इतना ही ज्यादा होता है, वो नेकी कितनी ही छोटी क्यों ना हो। कुरान और हदीस से भी नमाज फजर की और फजर की तलावत कुरान की अहमियत जाहिर होती है, जिससे फजर के वक्त और नमाज फजर की अहमियत का पता चलता है। फजर का कुरान बेशक फजर की नमाज में पढ़ा जाने वाला कुरान महसूस व मशहूर होकर सामने आ जाता है। यानी अगर फजर की नमाज में पढ़ा जाने वाला कुरान अगर समझकर बगौर पढ़ा सुना जाए, तो वक्त फजर के तमाम अनवार व तजलियात और पुराने फयूज व बरकत से मुस्तकिल होकर अल्लाह की वजूद और इसकी वहदानियत की गवाही देते महसूस होती है। अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नमाज की अहमियत और फजीलत और नूरानियत का पता चलता है। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर की 2 रकात सुनते दुनिया और दुनिया की हर चीज से अफजल है। कुरान व हदीस और इस्लामी लिटरेचर में दुनिया से मुराद मशरिक व मगरिब, शुमाल व जनूब का कुर्रे अर्ज नहीं, बल्कि दुनिया से मुराद ये कायनात और इसकी तमाम तर नेमती खजाने दौलत और हुकूमत मुराद है। जरा सोचिए, जब फजर की 2 रकात सुन्नत की ये फजीलत है,
कि पूरी दुनिया की नेमतें और खजाने इसके लिए सामने मालूम पड़ जाते हैं, तो फिर फजर के फर्ज का क्या आलम होगा। सही मुस्लिम की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज पढ़ लेता है वो अल्लाह के जुम्मे में आ जाता है। यानी जो शख्स नमाज फजर के फराइज अदा कर लेता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है और इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बुखारी व मुस्लिम की एक और रवायत में है कि जिसने दो ठंडे वक्त की नमाजें फजर और असर अदा कर ली वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर और असर अदा करने वाले को जन्नत की बशारत सुनाई। एक और रवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इशा की नमाज बाजमात अदा करेगा इसे आधी रात के क़याम का सवाब मिलेगा। जो इशा फजर की नमाज बाजमात अदा करेगा इसके लिए पूरी रात के क़याम का सवाब मिलेगा। नमाज फजर की अदायगी हमारी सुस्ती, गफलत, काहली और कोताही इंतहा को पहुंची होती है। कोई भी मौसम हो, बाकी नमाजों के मुकाबले में फजर में नमाजी बहुत कम तादाद में होते हैं। यानी यही हाल घरों का भी है। फजर में वो एहतमाम नहीं होता जो बकाया चार नमाजों की अदायगी में होता है। मौसम गर्मा में रातें छोटी होने के बहाना, मौसम सरमा में सुबह सर्दी का बहाना। लेकिन हमारे हर बहाना और अजर नमाज में कोताही और गफलत के सिलसिले में अल्लाह के यहाँ नाकाबिले कबूल होगा। हम में से अक्सर लोगों को एक शिकवा हमेशा रहता है कि रोजी में बरकत नहीं, घर में बरकत नहीं, कितना ही कमा ले पता ही नहीं चलता कि कहाँ चला गया। हर वक्त कोई ना कोई मसला परेशानी रहती है, कभी बीमारी तो कभी कोई और तंगी। अगर हम इस तमाम बेबरकती, तंदस्ती, बेरोजगारी और परेशानी को नमाज फर्ज के अदम अदायगी के पस मंजर में देखें तो मालूम होगा कि ये सब बेबरकती इसी वजह से है कि हम नमाज फजर की अदायगी में हर दर्जा कोताही, गफलत और लापरवाही और सुस्ती का शिकार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हवाले से मुतअद्दिद अहादीस मौजूद हैं जिसमें रिज़्क की तकसीम व फरानी और बरकत की नमाज की अदायगी से मशहूर किया गया है। एक फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है कि रिज़्क तकसीम करने वाला फरिश्ता हर सुबह फजर के वक्त बंदों का रिज़्क लेकर जमीन पर उतरता है। लिहाजा जो दरवाजा फजर के वक्त खुला होता है फरिश्ता इसका रिज़्क दरवाजे पर रखकर चला जाता है और जो दरवाजा फजर के वक्त बंद होता है फरिश्ता इसका रिज़्क वापस लेकर चला जाता है। इस हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फजर के वक्त दरवाजा खुला होने का मतलब ये है कि जिस घर के अफराद सुबह फजर के वक्त बेदार होकर नमाज फजर अदा करते हैं इन्हें इनका रिज़्क अता कर दिया जाता है। दरवाजा बंद होने से मुराद ये है कि जिस घर के रहने वाले सुबह फजर के वक्त तक सोते रहते हैं और नमाज फजर की अदायगी में गफलत, कोताही का मरतकब होते हैं इन्हें इनके रिज़्क से महरूम कर दिया जाता है। हम में से अक्सर लोग अपने घरों में खैर बरकत के लिए कुरान ख्वानी, मिलाद की महफिल का इंतज़ार, रोहे कुरानी की तावीज़ो अवाइजा करने जैसे नेक कामों की तरफ तवज्जो देते हैं। इससे तो इनकार नहीं कि बिलाशुबा इन तमाम महफिलों, मिलाद, रोहे कुरानी के नफूस घर में अवेजा करने से खैर बरकत का होना नमाज की अदायगी से मशहूर है। हर खैर बरकत के दरवाजे नमाज से ही खुलते हैं। अल्लाह के तमाम नेमतों, बरकतों और रिज़्क के दरिया नमाज की अदायगी ही से बहते हैं। इसके साथ ही ये अमल भी अहम है कि फजर के अलावा बाकी चार नमाजों में भी कारोबार में बरकत नमाज फजर की अदायगी से मशरूर है, इसलिए कि खैर बरकत का आगाज नमाज फजर की अदायगी से ही होता है। याद रखिए, नमाज फजर की कोताही और गफलत और नमाज न पढ़ना घर की नहुसत की अलामत अगस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मुसलमानों को खबीस और मुनाफिक करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे शख्स जो फजर की नमाज अदा नहीं करते, मेरा दिल चाहता है कि इनके घरों को आग लगा दूं। नाज़रीन गिरामी, कभी आपके जहन में ये सवाल आया है कि अल्लाह ने हमें फजर की वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया है? फजर का वक्त सिर्फ नमाज पढ़ने का वक्त होता है या इस वक्त के पीछे एक राज पोशीदा है? वो राज क्या है? इस राज को जानने से पहले जरूरी है कि हम नमाज के बारे में जानें।
नमाज दिन में 5 मरतबा फर्ज की गई है और ये 5 नमाजें किस तरह फर्ज हुई, इसके पीछे भी एक शानदार वजह है, जिस वजह का मुजाहरा सफरे मिराज में इस वक्त हुआ जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के बाद इंतहाई मुख्तसर हिस्से में सातों आसमान से आगे तशरीफ ले गए। इस रात अल्लाह ताला ने एक खास पस मंजर में अपने हबीब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाया और अपनी खुसूसी इनामात से नवाजा। इस मुबारक सफर में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कर्ब खास से नवाजा, अंबिया इकराम से मुलाकातें करवाई, जन्नत व जहन्नम का मुशाहदा करवाया और नेकियों के अजर सवाब और बुराइयों के अजाब का नजारा करवाया। इस अजीम सफर में बहुत से इनामात से नवाजा गया, जिनमें एक खास इनाम के लिए नमाज का तोहफा भी है और क़यामत तक के इंसानों को अपने महबूब और खलक से करीब तर करने का अजीम तोहफा और इबारत यानी नमाज इसी सफर ही में अदा की गई। मेराज की रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाजों का हुक्म दिया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर आपने अल्लाह से 50 नमाजों में नरमी की दरख्वास्त की और ऐसा कई बार हुआ, यहाँ तक कि अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया के लिए दिन में 5 नमाजों का हुक्म दिया, जिसके बाद भी फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों में कमी के लिए अल्लाह के पास एक बार फिर जाने की सलाह दी। लेकिन तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने रब से कई मर्तबा दरख्वास्त कर ली है, यहाँ तक कि अब मुझे हया आ गई है और अब मैं राजी हूँ और इस हुक्म को हर तरह से तस्लीम करता हूँ। नाजरीन, नमाज पढ़ना जरूरी है और यकीनन आपके लिए भी नमाजों में सबसे ज्यादा मुश्किल नमाज फजर की नमाज होगी, जिसमें नींद का गलबा होता है कि इंसान मुश्किल से उठ पाता है। लेकिन दिन के इस खास हिस्से में जो रात पोशीदा है, इसे जब आप जानोगे तो यकीन करें आप फजर की नमाज कभी नहीं छोड़ पाएंगे। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें बेख्वाबी यानी नींद न आने की शिकायत होती है, जिसमें सारी रात सो नहीं पाते, यानी इन्हें नींद न आने की बीमारी होती है और पूरा दिन काम काज करके जब रात को भी सो नहीं सकते, तब कई तरह के जहनी और जिस्मानी बीमारियां जन्म देती हैं और नींद न आने का शिकार आज हर दूसरा तीसरा इंसान हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह अल्लाह के अहकामात को पीछे छोड़कर दुनियावी रंगीनियों के पीछे भाग रहे हैं। सारी रात जागने के बाद फजर के करीब कुछ देर नींद आ जाती है, लेकिन वो नींद जिस्म को पुरसुकून नहीं करती, जिसकी वजह से अक्सर लोग जागते रहते हैं और हर किस्म की दवाइयों के इस्तेमाल के बावजूद जब सो नहीं पाते तो वो अल्लाह से ये सवाल जरूर करते होंगे कि ऐ अल्लाह, मुझे नींद क्यों नहीं आती, आखिर क्या वजह है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस कैफियत में अपने अंदर पैदा होने वाली इस आवाज को सुन पाते हैं, जिसमें इनसे कहा जाता है कि बिस्तर से निकलो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो। यकीन करें, जो लोग इस आवाज को सुन पाते हैं और इस पर अमल करते हैं, इन्हें तायात कभी भी नींद न आने की शिकायत नहीं होगी। इस हवाले से एक सूफी नज़म है जिसका अमरीकी मुसन्निफ ने तर्जुमा किया, जिसका अनवान है यानी सुबह की नमाज के बाद दोबारा मत सो जाना, सुबह की ठंडी हवाएं एक राज लाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिन और रात में फरिश्तों की ड्यूटी बदलती रहती है और फजर और असर की नमाज में ड्यूटी पर आने वाले फरिश्ते और जाने वाले फरिश्ते एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला पूछता है, हालांकि वो हम में से बहुत ज्यादा अपने बंदों के मुतालिक जानता है कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा, तो वो कहते हैं जब हम गए तो फजर की नमाज पढ़ रहे थे और जब उनके पास से आए तो वो असर की नमाज पढ़ रहे थे। फजर और असर की नमाजों के औकात में सोने से मना करने के पीछे भी एक बड़ी वजह है और वो ये है कि साइंस कहती है कि सुबह सूरज तुलू होते वक्त और शाम को गरूब होने से पहले सोना नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह के वक्त जमीन पर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिकदार में होती है, जिस वक्त माहौल तरोताजा होता है और ये ऑक्सीजन आपको दिन भर फिट रखने के लिए इंतहाई जरूरी होती है। तो जो इस वक्त उठ जाता है तो वो इस ताजा ऑक्सीजन से फिट है,
اور असर के वक्त जमीन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो अगर कोई सो जाता है तो इसको ऑक्सीजन की कम मिकदार मिलती है, जिसकी वजह से जब वो जागता है तो इसके सर में दर्द और तबीयत बहुत बेचैन हो जाती है। और यही बड़ी वजह है कि दीनी इस्लाम में इन दोनों औकात में सोने से मना फरमाया गया है। नाज़रीन गिरामी, तौहीद के बाद दीन का सबसे अहम रुकन नमाज है। कुरान और सुन्नत में इसके वजूद और फर्जियत के दलाइल मौजूद हैं। यूं तो सारी ही नमाजें इंतहाई अहमियत व फजीलियत की हामी हैं, लेकिन फजर और असर दो ऐसी नमाजें हैं जिनके लिए खुसूसी ताकीद की गई है। इसके मुख्तलिफ वजूहात है। एक वजह यह बयान की जाती है कि चुनाचा इन औकात में लोग गफलत का शिकार रहते हैं। असर का वक्त कारोबार में मशगूलियत और फजर का वक्त मीठी नींद सोने में गुजरता है। नेज नमाज फजर की अदायगी के लिए नींद को तर्क करना पड़ता है, इसलिए लोगों को खुसूसी तौर पर इसकी अदायगी के लिए उभारा गया है। फजर की अजान भी दूसरी अजानों से मुख्तलिफ है, इसलिए इसमें सलावात खैर मिनन नाम नमाज नींद से बेहतर है का इजाफा है, ताकि मुसलमानों को नमाज के लिए उठने में उभारा जाए। इसलिए कि एक मुसलमान फजर के वक्त नरम गरम बिस्तर छोड़कर फकत अपने रब की रजा की खातिर नमाज के लिए उठता है। हदीस में नमाज फजर की बहुत अहमियत व फजीलियत बयान की गई है। इसके बावजूद जब हम अपने माशरे का जायजा लेते हैं तो ऐसे बहुत कम लोगों को पाते हैं जो फजर के वक्त मीठी नींद को तर्क कर कर पैगाम मौज़न सुनकर मस्जिद चले आते हैं। आमतौर से जो लोग पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं वो भी फजर के वक्त उठने में कोताही कर जाते हैं। ये बहुत बड़ी महरूमी है और रब्बिल आलमीन की फर्ज करदा चीज नमाज प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की नींद ठंडक है। शरीयत महमूदी में हर नमाज का वक्त और तमाम नमाजों को इसके वक्त पर ही पढ़ना अफजल है। आइए इस सिलसिले में साबिए रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनाफिकीन पर दो नमाजें बहुत भारी पड़ती हैं, एक फजर की और दूसरी इशा की। अगर वो इनकी फजीलियत के बारे में जान ले तो खुद को घसीट घसीट कर मस्जिद तक ले आए। फजर के वक्त बिस्तरों में पड़े रहने वाले लोग जरा गौर करें, फजर की नमाज की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी ताकीद की है। नेज इस हदीस में मुनाफिकीन के बारे में बतलाया गया है कि इन पर फजर भारी पड़ती है, तो जिन लोगों पर फजर भारी पड़ती है वो ये सुन ले कि क्या इस नमाज की कज़ा करके वो अपनी शुमार मुनाफिकीन में करवाना चाहते हैं। नमाज फजर की अदायगी की तदबीरें। नंबर 1, अज़्मो इरादा। जब दिल में किसी चीज की अहमियत व फजीलियत रसाख्त हो जाती है तो इसके लिए खुद ब खुद एक जज्बा पैदा हो जाता है। आप फजर से मुतालिक अहादीस को पढ़िए, अपने अंदर ये अज़्मो इरादा कीजिए कि कल से इंशाअल्लाह नमाज के लिए जरूर है। नंबर 2, दुआ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोने से पहले दुआओं का एहतमाम करने की नसीहत की है, इसलिए रोजाना रात को सोते वक्त की दुआ जरूर पढ़ लेना चाहिए। नंबर 3, सुन्नत तरीके पर सोना। सोते वक्त सोने के आदाब को मलहूज खातिर रखना चाहिए। जो तरीका हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है, इसी के मुताबिक सोइए। हमेशा बावजू होकर और अपने दाहिनी करवट पर सोइए। नंबर 4, इशा के बाद फौरन सोना। सही अहादीस में आता है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा से पहले सोना और इशा के बाद बातचीत करना नापसंद फरमाते थे, लेकिन आजकल इशा के बाद देर तक जागना आम हो गया है। लोग इशा के बाद फालतू बातचीत, व्हाट्सएप और फेसबुक पर बेमायने गुफ्तगू, मोबाइल्स, गेम्स और फजूल कामों में मशगूल रहकर रात देर तक जागते हैं, जिसके नतीजे में सुबह दिन चढ़ते तक सोते रहते हैं और नमाज फजर की कज़ा हो जाती है। मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने बुजुर्गों का तरीका अपनाएं, जिनके यहाँ जल्द सोने और जल्द उठने का मामूल होता है, जिसकी वजह से इनकी फजर की नमाज कभी फौत नहीं होती। नंबर 5, कैलूला करना। कैलूला की सुन्नत अब खत्म होती जा रही है, हालांकि इसके बहुत से फायदे हैं, जिससे बड़ा फायदा ये है कि दिन को थोड़ा सो लेने से आदमी राहत और चुस्ती महसूस करता है
और रात की नींद भी कम हो जाती है, जिससे फजर में उठने में मदद मिलती है। नंबर 6, अलार्म लगाकर सोना। फजर में उठने का सबसे बेहतरीन जरिया है कि मोबाइल या घड़ी में अलार्म लगाकर सोइए। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब सुबह सवेरे कहीं जाना होता है या ट्रेन पकड़नी होती है या इम्तिहान की तैयारी के लिए सुबह सवेरे उठना होता है, तो लोग मोबाइल में अलार्म लगाकर सोते हैं। तो फिर फजर की नमाज के लिए अलार्म क्यों नहीं लगाते? खलासन कलाम ये है कि नमाज फजर से मुतालिक जो फजाइल कुरान और हदीस में वायरल हुए हैं, इन्हें खुद भी पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ाइए। इससे आपके अंदर नमाज फजर के लिए उठने का शौक पैदा होगा। हर घर के सरपरस्त को चाहिए कि नमाज फजर के लिए खुद भी उठे और अपने घर वालों को आग से बचाओ। फिर अमल पैरा होते हुए अपने घर वालों को भी बेदार करिए। नमाज फजर के बाद दोबारा सोने के बजाय तिलावत कुरान पाक कीजिए, फिर दूसरे नफा बख्श कामों में मशगूल हो जाए। ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत को सुबह के औकात में बरकत अता फरमा, लिहाजा इस वक्त को सोने में हरगिज जाया न कीजिए। आइए सब मिलकर अल्लाह के हजूर हाथ जोड़कर दुआ करें कि वो मुसलमानों के दिल में नमाज फजर की अहमियत और फजीलत को सराह कर दे, इनके अंदर फजर में उठने का शौक पैदा करे और नमाज फजर ही नहीं बल्कि पाबंदी के साथ इनके तमाम नमाजों को अदा करने की तौफीक दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज निकलने से पहले और सूरज गरूब होने से पहले नमाज अदा करने वाला जहन्नुम में हरगिज दाखिल नहीं होगा। नमाज फजर के बारे में ऐसे बेशुमार दलाइल और भी हैं जिनको हम नहीं जान सकते। अगर इंसान इनको जान ले तो कभी कोताही ना करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, अगर लोग इशा और फजर की फजीलत के बारे में जान ले तो वो जरूर दिल जरूर इन नमाजों में हाजिर होते जाए, इनको खुद को घसीटने हुए क्यों ना आना पड़े। अब आप खुद अंदाजा कीजिए कि एक तरफ तो इन दोनों नमाजों की इतनी फजीलत, बरकत और अहमियत है और दूसरी तरफ इनकी अदायगी में कितनी सुस्ती लापरवाही बरती जाती है। नाज़रीन, क्या फजर के बाद सोना जायज है? जी हाँ, फजर की नमाज के बाद सोना जायज है, लेकिन बाज़ उलमा ने इसे नापसंद मकरूह कहा है, खास तौर पर अगर ये रोजाना का मामूल बन जाए और सुस्ती व काहिली का बायस हो। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस में है कि सुबह के बाद सोना रिज़्क में कमी का सबब बनता है। इस हदीस से मालूम होता है कि सुबह जल्दी जागना बरकत और कामयाबी का जरिया है, लेकिन अगर नींद की सख्ती जरूरत हो तो सोना जायज है। अगर कोई रात भर जागकर इबादत या कलाम कर रहा हो तो फजर के बाद सोना चाहिए। सूरज निकलने के बाद इश्तिराक की नमाज पढ़कर आराम करना ज्यादा बरकत वाला अमल है। फजर के बाद सोना हराम नहीं, लेकिन अगर ये सुस्ती और काहली की बाइस बने तो बेहतर है कि पहले कुछ वक्त इबादत में गुजारा जाए, फिर सोया जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए और सुबह नमाज के लिए जल्दी उठने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में